investors today aim to grow their wealth, but in doing so, they often end up focusing on just one type of asset, whether it's equity, debt, or gold. Relying mainly on a single option can limit how well a portfolio adapts to changing market conditions. In this episode of Nivesh Pe Charcha, the diversification playbook, we are exploring why just one asset class may not be enough. With us is Mr. Dilip Golani, founder of Dream Merchants, Vadodara, a firm he built with a clear focus on helping people plan their investments with more awareness and structure. With a background in psychology and over 3 decades of experience, Mr. Golani brings a practical understanding of how investor behavior shapes portfolios over time. In this episode, he shares what often holds people back from diversifying and how a multi-asset approach can help investors stay more prepared without adding too much complexity. Let's begin. Thank you, Mr. Golani, हमारे साथ आज बात करने के लिए. Thanks for giving me opportunity to share my views. So, when you look at how most people are investing today, क्या आपको लगता है कि वो लोग काफी अलग-अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या सिर्फ एक ही पे फोकस ज्यादा रहता है? एक पर फोकस ज्यादा रहता है. So people are concentrated, biased, या फिर कई बार डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर जो आज का यंग जनरेशन है, व्हाट दे डू इज कि ए स्मॉल कैप फंड लिया, फिर डाइवर्सिफिकेशन करना है तो बी स्मॉल कैप, फिर सी स्मॉल कैप फंड. सो इन्वेस्टिंग इन 3 स्मॉल कैप फंड्स वो उनके लिए डिफरेंट एसेट क्लास हो गया. बट वो आप और हम जानते हैं कि वो कितना डिफरेंट है. तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्प्रेड करना जरूरी क्यों है अलग-अलग एसेट क्लासेस में, जैसे इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया, बजाय इसके कि हम एक ही पे डिपेंडेंट रहें? इसका एक एनालॉजी में देता हूँ कि बचपन में जब हम मार्केट जाते थे तब बहुत रश रहता था, मॉल्स तो होते नहीं थे, मार्केट्स पे जाते थे या क्राउडेड ट्रेन्स पे सफ़र करते थे. तो हमारे पिताजी क्या करते थे कि पैसा है ना अलग अलग जेबों में रखते थे. थोड़ा शर्ट पॉकेट पे रख दिया, थोड़ा पैंट के हिप पॉकेट पे रख दिया, और एक चोर खाना भी होता था पैंट में. रीजन कि उस समय पिक पॉकेटिंग बहुत होता था. कभी ऐसा कुछ हुआ तो एटलीस्ट यू लूज ओनली सम पार्ट, यू डोंट लूज ऑल योर मनी. और इनफैक्ट मेरे साथ भी ये हो चुका है. एक बार मैं एक क्राउडेड एरिया में गया था, मेरा वॉलेट चोरी हो गया, मेरे फ्रेंड का भी वॉलेट चोरी हो गया, बट कुछ पैसा शर्ट की जेब में रखा था, वो बच गया एंड हमारा दिन बच गया. खाने के लिए कुछ रह गया. वी आर इन अ पिकनिक स्पॉट एंड दिस हैपेंड. सो सिमिलरली जब आपका एसेट स्प्रेड हो तो होता क्या है कि कहीं कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया या कुछ क्राइसिस आ गया, पैंडेमिक वगैरह, तो कहीं ना कहीं आप कहीं से तो बच जाएंगे. तो यू नीड डिफरेंट एसेट क्लासेस. अपना रिस्क आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. तो इन्वेस्टर्स को ऐसा क्या फैक्टर है which stops them from including more than one type of asset in their portfolio? क्यों वो डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते हैं? एक की लैक ऑफ अवेयरनेस, बायसनेस, जैसे मैंने बोला कि दे आर बायस टुवर्ड्स वन इक्विटी. उन्होंने अभी ज़्यादा दिन देखे नहीं हैं या दे हैवंट टेस्टेड अनदर एसेट क्लास, डर लगता है. दूसरा कि जिनको पता भी है तो टेक्निकली क्या होता है, जैसे सपोज मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आई एम सेइंग 100 रुपीज़, तो मेरे लिए डिफिकल्टी ये है कि मैं उसको 3 एसेट क्लास में मैं कैसे डिवाइड करूँ. पहली चीज़. अच्छा, एक मैथडोलॉजी पे आ भी गया, मैंने डाला भी, तो दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि मैं उसको रीबैलेंस कब करूँगा. ठीक है, रीबैलेंसिंग वो इजी है कहना, बट इम्प्लीमेंट करना इज वेरी डिफिकल्ट. कैनॉट आप हर 3 महीने 6 महीने बैठ के रीबैलेंस, मैं अपना काम करूँगा ये करता रहूँगा. तो होता क्या है कि चलो एक में ही डाल दिए, चलो बाद में देखेंगे, बाद में हम दूसरे में डालेंगे, या हर महीने SIP करना है मेरे को 5,000 का, तो मैं कहाँ कहाँ डालूंगा, गोल्ड में डालूं, सिल्वर में डालूं, कहाँ डालूंगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट. राइट. तो अगर हमने एक से ज्यादा एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया, या जो इन्वेस्टर्स एंड व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, इफ दे वांट टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट क्लासेस, तो उसमें मार्केट्स के उतार चढ़ाव में कैसे उन्हें हेल्प मिलेगा?
देखिए क्या होता है कि कुछ एसेट क्लास का इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे मान लो डेट मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उस समय इक्विटी डाउन भी होगा, या पैंडेमिक है, क्राइसिस सिचुएशन है, जैसे लास्ट ईयर हमने देखा, तो उस समय गोल्ड ने रिटर्न्स दिया। यू नेवर नो विच एसेट क्लास विल परफॉर्म व्हेन और हाउ मच। तो हैविंग स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट्स, आपको क्या रहेगा, आप रिटर्न मिलेगा और आप कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क से बच सकते हैं। राइट। तो अगर इफ समवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट क्लासेस लेकिन उन्हें ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है एंड दे वांट टू कीप द इन्वेस्टिंग सिंपल, तो इसमें मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कैसे हेल्प कर सकता है? सबसे पहले तो मुझे नहीं सोचना कि मेरे को कौन एलोकेशन स्ट्रेटेजी, दूसरा मुझे रीबैलेंस नहीं करना पड़ेगा बार बार, वो चक्कर में से मैं मुक्त हो जाऊंगा। और जो भी एलोकेशन मेथड है फंड मैनेजर को करने दो ना। लेट मी फोकस ऑन माई कोर स्ट्रेंथ्स, मेरा कोर प्रोफेशन में वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके लेट मी मेक मनी एंड लीव इट टू द फंड मैनेजर कि भैया तेरे को जहाँ लगता है तू गोल्ड में डाल, डेट में डाल, इक्विटी में डाल, मैनेज कर, डू इट। और लेट अस फोकस ऑन आवर कोर। ये सब किच मत करो कि यार इतना करना है, अरे यार गोल्ड में इतना करना है, यार डेट में ऐसा हो गया वैसा हो गया। आई वरी, फंड मैनेजर इज देयर टू हेल्प, लेट हिम डू द टास्क। राइट, ग्रेट मिस्टर गुलानी, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए और आपकी मार्केट की लर्निंग्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। Thank you for giving me an opportunity. Thanks. As Mr. Dilip Golani shared, diversification isn't about adding more products. It's about using different asset classes thoughtfully. When a portfolio leans too much on one type of asset, it can become harder to navigate through different market phases. That's where the Grow Multi-Asset Allocation Fund comes in. The fund seeks to invest across equity, debt, and commodities like gold and silver, all within a single portfolio. It aims to help investors stay diversified in a structured way without needing to track or adjust each component individually. The NFO is open from 10th to 24th September. Please consult your financial advisor before investing and read all scheme-related documents carefully. Because when your asset mix is intentional, your portfolio is better equipped to reflect your long-term plan regardless of short-term changes. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.